हेलो बच्चों, माय नेम इज़ कुणाल कुमार। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस मैथ्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बीकॉम ऑनर्स। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से पहले आपको इंटीग्रेशन अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि सारा का सारा इंटीग्रेशन ही यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बेटा इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास पहला कंसेप्ट है, पहला जो टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल एनालिसिस। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल एनालिसिस। ठीक है। तो चलो ये आपको समझाते हैं। मुझे एक बात बता दो, मैंने आपको बहुत बार ये बता रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। ठीक है। ये बस समझाने के लिए बताता हूँ क्योंकि इंटीग्र ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में है नहीं। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स करूंगा तो इसका आंसर होता है साइन एक्स। तो ये तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। इसमें जो आंसर है वो क्वेश्चन बन जाता है और जो क्वेश्चन था वो आंसर बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है वो मेरा बन जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ आ रही है? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसी के बेस पे अब हम ये वाला काम करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो इसका मतलब आप कॉस्ट का डेरिवेटिव करोगे, तो उसी को तो हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ रखा है। अगर मुझे मार्जिनल निकालना है तो किसी भी चीज का डेरिवेटिव कर दोगे, अगर मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो रेवेन्यू का डेरिवेटिव कर दो। समझ आ रही है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट, सी स्टैंड फॉर कॉस्ट। ठीक है, सी मतलब टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। तो अगर मैं कॉस्ट का डेरिवेटिव करूंगा तो मार्जिनल कॉस्ट आएगी। अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो कॉस्ट आ जाएगा। समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? इसी को रेफरेंस लेके मैं ये बता रहा हूं कि डेरिवेटिव कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट होता है। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करूंगा तो क्या आएगा? कॉस्ट। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ये वाला टॉपिक आपसे ये पूछेगा कि भाई मैं मार्जिनल कॉस्ट आपको बता रहा हूं, मुझे कॉस्ट बताओ टोटल कॉस्ट कितनी थी। मैं मार्जिनल रेवेन्यू बता रहा हूं, मुझे बताओ टोटल रेवेन्यू कितना था। समझ आ रही है? तो इसमें हम उल्टा काम करने वाले हैं। अब क्वेश्चन हमें मार्जिनल देगा और हमें उसका टोटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन वन। ठीक है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है 3000 e की पावर 0.3x, e की पावर 0.3x प्लस 50 ये मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है। वेयर x इज क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। हमेशा ही बेटा हर क्वेश्चन में x जो होता है ना वो क्वांटिटी होता है। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं क्वेश्चन को बस इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है फिक्स कॉस्ट, एफ सी स्टैंड फॉर फिक्स कॉस्ट इज रुपीज 80,000। फिक्स कॉस्ट इज रुपीज 80,000। फाइंड द टोटल कॉस्ट। कह रहा है टोटल कॉस्ट फाइंड करो। ठीक है, टोटल कॉस्ट फाइंड करो। चलो भाई टोटल कॉस्ट निकालते हैं। भाई मुझे मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, तो अगर मैं मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो टोटल कॉस्ट आएगा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं टोटल कॉस्ट, या मैं टोटल कॉस्ट बोलूंगा बट लिखूंगा सी, एक ही बात है क्योंकि हम सी आर ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, सी स्टैंड फॉर टोटल कॉस्ट, आर स्टैंड फॉर टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट।
है ना। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी सर, ये हो गया 3000 ई की पावर 0.3x प्लस 50। तो चलो भाई इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये हो गया 3000 कांस्टेंट है, बाहर आ गया ई की पावर 0.3x, और इसको मन में x लिया था तो 0.3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और 50 का इंटीग्रेशन होता है 50x, 50 का इंटीग्रेशन होता है 50x प्लस एनी कांस्टेंट। कांस्टेंट को मैं c लेटर यूज नहीं करूंगा, बिकॉज c से हम कॉस्ट को यूज कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो मैं इसको k यूज कर लेता हूँ, ठीक है। समझ आ रही है, इंटीग्रेशन में प्लस c होता है ना, तो अब मैं प्लस k लिख रहा हूँ क्योंकि c का मतलब कॉस्ट में ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, तो ताकि c और c कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो पॉइंट हटा, ऊपर 10 आ गया, 3000 तो ये हो गया 10,000, ठीक है। क्या हो गया बेटा ये 10,000 ई की पावर 0.3x प्लस 50x प्लस के, ये मेरा टोटल कॉस्ट फंक्शन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई फिक्स कॉस्ट 80,000 है, फिक्स कॉस्ट 80,000 है, इसका क्या मतलब है। हर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन फिक्स कॉस्ट दिया करेगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट का मतलब ये है कि भाई अगर x 0 है, फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, अगर x 0 है, आपको ये समझना है बेटा, अगर x 0 है तो आपका जो टोटल कॉस्ट है वो 80,000 होगा। क्या ये बात समझ आई? दोबारा समझने की कोशिश करो। फिक्स कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज मेरा कोचिंग सेंटर है, ठीक है, तो मेरे को किराया देना है, सपोज 20,000 रुपये मेरा किराया, तो वो देना ही देना है, चाहे मेरे पास एक बच्चा पढ़ने आए, चाहे 2 बच्चे पढ़ने आए, चाहे 10 पढ़ने आए, चाहे 50 बच्चे पढ़ने आए, चाहे 0 बच्चे पढ़ने आए। समझ आ रही है? तो मेरे को किराया तो देना ही देना है 20,000 रुपये। तो 20,000 क्या है मेरी फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि भैया चाहे आप ज्यादा बच्चे पढ़ाओ, चाहे कम पढ़ाओ, चाहे बिल्कुल मत पढ़ाओ, आपको इतना तो देना ही देना है। अगर मैं बोलूंगा मेरे पास एक भी बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा, तो मैं बोलूंगा इस बार किराया नहीं दूंगा, तो वो बोलेगा भाई ये कोई मतलब नहीं है, किराया तो देना पड़ेगा, वो फिक्स कॉस्ट है। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है? तो फिक्स कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि अगर x 0 है तो टोटल कॉस्ट आपकी 80,000 हो जाएगी इस केस में। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में c के बदले लिख दूंगा 80,000 और x के बदले लिख दूंगा 0। तो e की पावर 0.3 इंटू 0, e की पावर 0 हो गया, e की पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो ये मेरा जो आंसर आया, तो ये आ गया मेरा 10,000। क्या आ गया बेटा 10,000, ठीक है। कैसे सर? भाई मैंने बताया ना, 0 पुट किया तो 0.3 इंटू 0 0 हो गया, e की पावर 0 1 होता है, e की पावर 0 की वैल्यू, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसको याद रखना। x की वैल्यू 0 डाली तो ये भी तो 0 हो गया प्लस k। तो इससे मेरे को ये पता लग गया कि भाई k की वैल्यू कितनी है 70,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? दैट इज द वैल्यू ऑफ k इज 70,000। तो 70,000 जो वैल्यू आई वो इन्होंने इसलिए निकालने को बोला था कि मैं यहाँ पे k ना लिखूं। तो मेरा आंसर ये है, ये मेरा एक आंसर है, बट मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, ये और k के बदले में रिप्लेस कर दूंगा 70,000। k के बदले में क्या डाल दूंगा 70,000। तो आपको ये करना है, इसके बाद ये k की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये भी पार्ट ऑफ द आंसर है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो आपका फाइनल जो आंसर है वो c is equal to this plus 70,000 है। इंस्टेड ऑफ k यू विल राइट 70,000। समझ आ रही है? ये दिया ही इसलिए था, ये फिक्स कॉस्ट दिया ही इसलिए था ताकि आप k निकाल लो और k की वैल्यू भी पुट करो। गॉट इट? चलो ये क्वेश्चन समझ आ गया, राइट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स पेयर ऑफ शूज। तो मार्जिनल कॉस्ट मुझे दिया हुआ है 6 + 10x, शू की मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। एक्स पेयर ऑफ शूज बन रहे हैं, तो 6 + 10x - 6x², ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट है। फिर कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पेयर ऑफ शूज, कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ
अ पेयर ऑफ शूज, अ मतलब वन, समझ आ रही है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है। वो कह रहा है ₹1200, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे घुमा रहा है। फाइंड द टोटल एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शंस, फाइंड द टोटल एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो कह रहा है मुझे टोटल कॉस्ट निकालो, मतलब कॉस्ट फंक्शन निकालो, और एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालो। चलो वो हम निकालते हैं भाई। मुझे, ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ टोटल कॉस्ट निकालना है और एवरेज कॉस्ट निकालना है, ठीक है। टोटल कॉस्ट मतलब सी, राइट, टोटल कॉस्ट मतलब सी। मैं बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। लेट अस डू द सॉल्यूशन हियर। भाई इंटीग्रेशन ऑफ सी का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एम सी। तो सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6 प्लस 10x माइनस 6x स्क्वायर। तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 6x प्लस 10x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x क्यूब बाय 3 प्लस के, ठीक है। ये मेरा इसका इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो भैया ये 5 हो गया, ये 3 टू द 6 हो गया। तो इसको थोड़ा और रिफाइंड फॉर्म में लिखता हूँ, तो 6x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस के, ठीक है। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो ये तो मेरा सी आ गया। अब भाई ये भी तो कुछ दिया हुआ है, कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन पेयर ऑफ शूज इज ₹1200, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू 1 है, समझ आ रही है, अगर मैं x के बदले 1 पुट करता हूं तो मेरा c, जो c है टोटल कॉस्ट, वो है 1200। तो पुट कर देते हैं। तो c मेरा 1200 है अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं। तो ये हो गया 1200 इज इक्वल टू 6 प्लस 5 माइनस 2 प्लस के, 6 5 11 माइनस 2 9, ठीक है। तो ये हो गया 1191 इज इक्वल टू के की वैल्यू ये आ गई। और फिर मैं के की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट कर दूंगा, राइट। इधर के वैल्यू क्या लिख दूँ, 1191, कोई दिक्कत। मेरा फाइनल कॉस्ट फंक्शन ये आ गया 6x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। और इसको थोड़ा ढंग से अरेंज कर देंगे, तो क्यूब पहले लिख देंगे, स्क्वायर बाद में लिख देंगे, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। अब भाई ये सी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है सर, ए सी निकालना है। भाई ए सी का मतलब क्या होता है, जो भी आपका टोटल कॉस्ट है उसको एक्स से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ यूनिट से, समझ आई। तो इसका मतलब मैं इसको, ये हो गया 6x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस के, इसको डिवाइड कर देता हूँ किससे, x से, ठीक है। सॉरी, ये k तो मैं k नहीं लिखूंगा क्योंकि k की वैल्यू आ चुकी है 1191। चलो अब डिवाइड कर दो, सबको अलग अलग डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दिस डिवाइड बाय दिस अलग अलग करके, ये 6 हो गया, ये हो गया 5x, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1191 डिवाइड बाय x। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है ये सब आपको समझ आ गया होगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है assume that the marginal cost in lakhs, marginal cost is 4 plus 5x square प्लस 3/2 e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये है मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। अब ये कह रहा है x, तो भाई x क्वांटिटी प्रोड्यूस ही होता है हर क्वेश्चन में, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो ये कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो, मतलब c निकालो व्हेन x इज इक्वल टू 2, ठीक है। मतलब 2 यूनिट बनाएंगे तो कितनी प्रोडक्शन की कॉस्ट आएगी। इफ फिक्स कॉस्ट इज 6 लाख, फिक्स कॉस्ट इज 6 लाख, ठीक है।
तो 6 lakhs की टर्म में दिया हुआ है, तो हम 6 लेके चलेंगे, ठीक है, राइट। चलो भाई, फिक्स कॉस्ट देने का मतलब ही ये था कि टोटल कॉस्ट 0 हो जाएगा, सॉरी टोटल कॉस्ट 6 हो जाएगा जब x 0 है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं इंटीग्रेशन, मुझे कॉस्ट निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करूंगा, ठीक है। तो कॉस्ट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3/2 e की पावर -x। तो c हो गया मेरे लिए इंटीग्रेशन ऑफ 4, ये हो गया 4x प्लस 5x क्यूब अपॉन 3 प्लस 3/2 e की पावर -x अपॉन -1, ठीक है, प्लस के, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मुझे ये दिया हुआ ना, तो 6 इधर cos c लिख दूंगा, इसको 0 पुट करूंगा, तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, e की पावर 0 इज 1, तो ये हो गया -3/2। क्या हो गया बेटा, ये हो गया -3/2 प्लस के। इससे मैं k की वैल्यू निकाल लूंगा, ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 6 प्लस 3/2, तो ये मेरे लिए हो गया k की वैल्यू 15/2, k की वैल्यू हो गई 15/2, जिसको मैं यहाँ रिप्लेस कर दूंगा, मतलब नेक्स्ट मैं लिख के दिखाऊंगा, मैं थोड़ा आलस कर रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा इक्वेशन मुझे दोबारा लिख के दिखानी है, और k के बदले में 15/2 यूज करूंगा, ठीक है। अब k के बदले 15/2 यूज करके मेरी ये कॉस्ट फंक्शन आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर 2 यूनिट बनानी है तो बताओ कॉस्ट क्या होगी, तो इसका मतलब पुट x इज इक्वल टू 2, सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो c क्या हो गया, 4 2 8 प्लस 2 पुट करो, 2 क्यूब 8, 8 5 40, तो ये हो गया 40/3, क्या हो गया 40/3, ठीक है। इसको 2 पुट करेंगे तो ये हो गया 3 -3/2 -3/2 e की पावर -2, सो इट इज -3/2 e की पावर -2, ठीक है। और k की वैल्यू तो हमें पता ही है, ठीक है, k की वैल्यू क्या है +15/2। अब ये चीज और ये चीज, ये तीनों कांस्टेंट ही आपस में ऐड हो जाएंगे, और ऐड कर आप लोग करोगे ऐड, और ऐड करके आंसर आ रहा है 173/6, ठीक है। फिर ये बच जाएगा -3/2 e की पावर -2। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो अगर x2 है तो मेरा टोटल कॉस्ट जो है वो ये आ रहा है, ठीक है, समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है दी मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज mc इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर, ठीक है, mc दिया हुआ है log x का होल स्क्वायर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स, मुझे निकालना है कॉस्ट, निकालनी है व्हेन x इज इक्वल टू 100, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 100 इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज ₹22, इज ₹22। तो बेसिकली क्या है कि अब मुझे फिक्स कॉस्ट दी नहीं हुई, फिक्स कॉस्ट का मतलब x0 दिया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट ये हो जाती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट दिया नहीं हुआ, यहाँ पे 1 की वैल्यू दी है, इसका मतलब x को 1 पुट करूंगा तो टोटल कॉस्ट मेरी 22 आ रही है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो c का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, तो c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर। अब ये log x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो भाई ये इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट इंटीग्रेशन में हमने सीख चुके हैं, और ये सेम क्वेश्चन हमने करा हुआ है, द सेम क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, डॉट 1 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, उसमें बाय पार्ट्स लग जाएगा, ठीक है। ले देंगे l a e बचा था ना,
लॉग पहले आएगा, अलजेब्रा बाद में आएगा, ठीक है। ये लॉग हो गया, अलजेब्रा हो गया, ठीक है। बाय पार्ट्स याद है ना, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट एज इट इज into integration of second minus d by dx of first into integration of second का होल इंटीग्रेशन। तो ये कॉस्ट हो गया log x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो गया 1, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो गया x, माइनस इसका डेरिवेटिव, तो ये हो गया 2 log x अपॉन x, और इसका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x 1, ठीक है। तो x से x कट गया, तो c हो गया मेरे लिए log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट, ये log x ऐसे आ गया, ठीक है। अब log x का दोबारा इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो log x का इंटीग्रेशन अलग से लेके दोबारा दिखाएंगे, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे साइड में करता हूँ, ठीक है। ये समझ आ रहा है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, ओह दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ log x, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का साइन है भाई, दोबारा मिटा के बनाऊं क्या, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ log x, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब बच्चों c जो मेरे लिए है c, वो हो गया log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको एक बड़े ब्रैकेट में डाल देता हूँ, मैं इसको अंदर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। समझ आ रही है, इसको एक ब्रैकेट में मैंने डाल दिया, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ अंदर। तो ये इसको मैं डॉट 1 करना पड़ेगा, पता है ना, log x इंटू 1 करना पड़ेगा, है ना, ताकि इसमें भी बाय पार्ट्स लग जाए। तो इंटीग्रेशन log x इंटू 1 क्या हो गया, फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये एक बड़ा ब्रैकेट ऐसे बंद कर देंगे, आप समझ रहे हो। इंटीग्रेशन ऑफ log x का ये मैंने बाय पार्ट्स यहां लगा दिया। तो c हो गया मेरे लिए बेटा log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ये हो गया log x इंटू एक्स, 1 का इंटीग्रेशन हो गया, x को आगे लिख दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। कई बार बच्चे लिखते हैं log x इंटू एक्स, तो log x स्क्वायर लिख देते हैं, गलत है वो, क्योंकि ये log x अलग है और ये x अलग है, ये x इसका थीटा नहीं है, समझ आ रही है। ये वाला x log का थीटा है, बट इसका जो इंटीग्रेशन x आ रहा है वो इसका थीटा नहीं है, वो इसको लिए मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। माइनस डी बाई डी log x क्या होता है 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन 1 क्या होता है x, तो ये तो कट गया, और इसका इंटीग्रेशन भी है ना, इंटीग्रेशन साइन है ना। तो क्या हो गया बेटा, c इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, ये हो गया x log x माइनस इंटीग्रेशन 1 क्या होता है x, राइट। इंटीग्रेशन 1 क्या होता है x, प्लस के लिख देते हैं आगे, ठीक है। तो ये मेरे लिए आ गया कॉस्ट फंक्शन। अगर मैं इसको पूरा खोल दूं तो कॉस्ट फंक्शन को और थोड़ा ढंग से लिख सकते हैं, log x का होल स्क्वायर, इस x को आगे लिख दूं x, ये हो गया माइनस 2x log x प्लस 2x, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस के, ठीक है। चलो यहां तक तो हमारी गाड़ी पहुंच गई है। अब क्या करना है भाई, अब लिखा तो है अगर 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 22 है, इसका मतलब कॉस्ट 22 है और x की वैल्यू 1 पुट करनी है, ठीक है। x की वैल्यू क्या पुट करनी है 1, देखो इधर 1 पुट करा और इधर 1, तो log 1 की वैल्यू होती है बेटा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ log 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो log 1 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। ये 0 पुट गया, 0 इंटू समथिंग 0 होता है, ठीक है। ओहो ओहो, आई एम सो सॉरी, x को तो 1 पुट करना है ना भाई, मैं 0 क्यों पुट कर रहा हूँ।
इधर 1 आएगा, ये log 1 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर 0, तो 0 इंटू 1 इज 0, तो ये तो 0 बन गया, ठीक है, ये तो क्या बन गया 0, ये तो हट गया, ठीक है। 1 पुट करा तो ये 2 माइनस 2, इधर 1 तो log 1 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये भी 0 हो गया। इधर 1 पुट करा तो ये हो गया 2, ठीक है, इधर k, तो इससे k की वैल्यू क्या होगी बच्चों 20, द वैल्यू ऑफ k इज 20, ठीक है। तो मुझे कॉस्ट फंक्शन अपना निकालना था, तो कॉस्ट फंक्शन मेरा ये आया था, यहाँ पे k के बदले में 20 रिप्लेस कर दूंगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि कॉस्ट फंक्शन बताओ व्हेन x इज इक्वल टू 100, 100 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी आती है। तो भाई एक काम करेंगे ना, x की वैल्यू 100 डाल देंगे, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 100 डाल देंगे, ठीक है। करके दिखाऊं, थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। चलो तो पुट करते हैं भैया, व्हेन x इज इक्वल टू 100, तो देखो c क्या हो गया 100, ये हो गया log 100 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 200, ठीक है, log 100, ठीक है, प्लस 2 इंटू 100 200 प्लस 20, ठीक है। log, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा काम आएगा। log 1 इज 0, log 10 इज 1, log 100 इज 2, ठीक है, log 1000 इज 3, मतलब जितनी जीरो है ना वो आंसर होता है, ठीक है। गॉट इट, ठीक है। चलो log 10 की वैल्यू क्या आई 2, अच्छा ये बस एक शॉर्टकट बताया है, ठीक है, इसके अंदर की कहानी भी होती है, बाकी आपको उससे कोई लेना देना अभी है नहीं। तो ये हो गया 100, log 100 की वैल्यू क्या थी 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 200, तो ये कितना हो गया 2, ठीक है, प्लस 200 प्लस 20, तो 400 माइनस 200, ये भी, ये कितना है, ये 400 है ना, तो ये 400 ये 400, 400 से 400 कट गया, ठीक है। उफ, कुछ तो गड़बड़ करती। ठीक है बेटा, मेरे हिसाब से ये आंसर आ रहा है 220, मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बुक वालों ने log 100 की वैल्यू क्या ली हुई है। चलो उन्होंने भाई log 100 की वैल्यू कुछ ली हुई है, बट वो मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा मैच हो रहा है, यहाँ तक तो सही है, बट मेरा आंसर ये आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, बुक वालों का कुछ और आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, उसको मैं कभी किसी वीडियो में आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। चलो मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ, एक बार आप देख लो, दिस इज द होल क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा, क्योंकि मेरा मेरा मकसद है कि मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊं, ठीक है। ये जो वीडियोस बन रही हैं लंबी लंबी वीडियो इसलिए बन रही हैं ताकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं सारे क्वेश्चंस कवर कराऊं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा बोरिंग भी आपको लगेगी, बाकी जो ढंग से पढ़ रहा होगा कि भैया मेरे को सारे क्वेश्चंस करने हैं,
उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। इफ द मार्जिनल कॉस्ट, मुझे मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है, मार्जिनल कॉस्ट क्या दी हुई है, 3 इंटू 3x+4 की पावर -1/2, इसकी पावर क्या दी है, -1/2, एंड द फिक्स कॉस्ट इज 2। फिक्स कॉस्ट का मतलब तो आपको पता है कि भैया c इज इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 0, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। फाइंड द एवरेज कॉस्ट फॉर 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, तो कह रहे हैं एवरेज कॉस्ट निकाल लो व्हेन x इज इक्वल टू 7, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 7, गॉट इट। सो दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, राइट। तो मुझे वही कॉस्ट निकालनी है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस 3x+4 की पावर -1/2, तो क्या हो गया, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, फिर इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसको मन में x लिया, xn का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है, 1/2, 1/2 है ना, तो वो 2 ऊपर चला गया, ठीक है। और जिसको मन में x लिया था उसका डेरिवेटिव 3 आ रहा है, उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, प्लस k, ये आ गया c, 3 से 3 कट गया, तो c इज इक्वल टू 2 इंटू 3x+4 की पावर 1/2, तो ये रूट हो गया, ठीक है, और ये हो गया प्लस k। अब कह रहा है कि भाई k की वैल्यू 0 है, ठीक है, k की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू, फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, फिक्स कॉस्ट आपकी 2 है, इसका मतलब है अगर x 0 है तो c आपका 2 है, ठीक है, c मतलब टोटल कॉस्ट, इसका मतलब टोटल कॉस्ट को मैं 2 पुट करता हूँ, टोटल कॉस्ट को मैं 2 पुट करता हूँ और x को 0 पुट करता हूँ, तो 3 इंटू 0 0 हो गया, और ये √4 हो गया, प्लस k, √4 2 होता है, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस k, 4 को इधर ले गए, ये 4 है ना, 4 को इधर ले गए तो -2 हो गया, तो k की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -2, ठीक है, द वैल्यू ऑफ k इज -2, इज इट क्लियर, ठीक है। k की वैल्यू -2 आई, तो भैया हमारा ये जो फंक्शन था इसमें k की वैल्यू -2 रिप्लेस कर सकते हो, राइट। अब मुझे एवरेज कॉस्ट निकालना है, तो भाई एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय x, ठीक है, c/x, ठीक है, इसको c को x से डिवाइड कर दोगे, और x मुझे 7 दिया हुआ है, ठीक है, x मुझे क्या दिया बेटा, 7, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग x नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख दूंगा 7, समझ आ गई। तो एवरेज कॉस्ट सब निकाल दी मैंने, x की वैल्यू 7 c/x होता है, तो c/7 लिख दिया, तो मेरा ये जो आंसर आया था, ये आया था 2√3x+4 प्लस ये k की वैल्यू क्या थी, -2, तो ये -2 लिख दूंगा, -2 डिवाइड बाय 7, तो इसको भी डिवाइड बाय 7 कर दिया, इसको भी डिवाइड बाय 7 कर दिया, ठीक है। और सर x की वैल्यू 7 है, तो इस वाले x को भी तो 7 पुट करो, कर देंगे, 7 3 21, 21 + 4 25, और 25 का रूट क्या होता है, 5, ठीक है, -2/7, तो 10/7 -2/7 दैट इज 8/7, तो देखो ये आपका एवरेज कॉस्ट आ गया, दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। बोलो बात समझ आ रही है बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये सारे मार्जिनल कॉस्ट के एप्लीकेशंस हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में कवर्ड है, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बोरिंग वीडियो लगेगी, लेकिन अगर आपने सारे क्वेश्चंस करे तो मतलब आपकी A to Z तैयारी हो गई, A to Z, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है सी इज दी टोटल कॉस्ट, वो तो हमें पता ही है, इट इज नोन द मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज इक्वल्स एवरेज कॉस्ट, और मुझे ये गिवन है, ये गिवन है कि भाई मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ये गिवन है मुझे, ठीक है। शो दैट सी इज अ कांस्टेंट
मल्टीपल ऑफ एक्स। कह रहा है शो दैट, ये टू शो करना है, क्या शो करना है कि c इज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ x, c इज कांस्टेंट, c मतलब टोटल कॉस्ट, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ x। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल दे रहा हूं, आप शो करो कि ये c है, ये जो c है, c इज कांस्टेंट, c मतलब टोटल कॉस्ट इज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ x। ठीक है, मतलब c है वो समथिंग कांस्टेंट इनटू x होना चाहिए, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि यहां थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी, तो यही था डी सी बाई डी एक्स। और एवरेज कॉस्ट क्या हो गया सर, सी अपॉन एक्स। एवरेज कॉस्ट क्या हो गया, सी अपॉन एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ डी सी बाई सी इज इक्वल टू डी एक्स, सी इधर चला गया, डी एक्स इधर चला गया, तो डी एक्स अपॉन एक्स। फिर मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करता हूँ। ठीक है, यहाँ ये सी की टर्म में, ठीक है, क्या ये सी की टर्म में। ठीक है, मतलब ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन सी इंटू डी सी। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो वन अपॉन सी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सी। ठीक है, वन अपॉन सी का इंटीग्रेशन होता है लॉग सी, इसका क्या हो गया लॉग एक्स प्लस के। तो सर जब सारा लॉग चल रहा होता है ना, तो इसको भी लॉग के ही लिखते हैं। ठीक है, तो सर नेक्स्ट में क्या हो गया, लॉग सी इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम इंटू एन, तो लॉग के एक्स हो गया। ठीक है, लॉग से लॉग कट गया, तो ये हो गया सी इज इक्वल टू के एक्स। तो मैंने प्रूव कर दिया कि मेरे जो कॉस्ट फंक्शन है वो कांस्टेंट से कोई x मल्टीप्लाई हो रहा है, यही था ना, इट इज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ x, इट इज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ x। बोलो बात समझ आई। ठीक है, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सारे वेरिएबल सेम होने चाहिए, इसलिए मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर चेंज कर दिया था। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है द मार्जिनल कॉस्ट इज दिस। तो मार्जिनल कॉस्ट मुझे दिया हुआ है 150 प्लस ई की पावर 5x, 150 प्लस ई की पावर 5x, where x is the number of units of a product in hundreds if x increases from 200 to 400। ठीक है, अब ये कह रहा है if x, ये ध्यान से समझना, if x increases from 200, ये नया कंसेप्ट है, 200 टू 400। ठीक है, अगर x 200 से 400 तक जाता है देन टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट, ये मुझे फाइंड करनी है, ये मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सर ये इंक्रीज यहां से यहां तक ये समझ नहीं आ रहा, तो भाई पहले तो कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 150 प्लस ई की पावर 5x, तो कॉस्ट क्या हो गया 150x प्लस ई की पावर 5x अपॉन 5। ठीक है, प्लस के। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें यहां से यहां तक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहां से यहां तक दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में मैं चेंज करूंगा आपके सामने। ठीक है, इस क्वेश्चन में चेंज क्या होगा कि भैया ये जो इंटीग्रेशन मुझे निकालना है ये है 200 से 400 तक, क्या दिया हुआ है 200 से 400 तक। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे लेके आता हूं,
ठीक है, इसको भी नीचे ले गया, ठीक है बेटा। ये दिया हुआ 200 से 400 तक निकालना है, समझ आ रही है। अब जब लोअर और अपर लिमिट दी हुई है तो इसका मतलब ये मेरा क्वेश्चन हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो जब डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला केस होता है तो जब उसका आंसर आता है तो उसमें के नहीं हो, मतलब उसमें कांस्टेंट नहीं ऐड होता, ठीक है। डी ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व ऐसे करते हैं, अपर ओहो सॉल्व ऐसे करते हैं, अपर ये हो गया 200 और ये हो गया 400। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, एक बार ब्रैकेट में अपर, जहां जहां एक्स है वहां अपर लिमिट डाल दो, और जहां जहां एक्स है वहां लोअर लिमिट डाल दो, ठीक है। लेकिन भाई मेरा ये कुछ, जब मैंने इंटीग्रेशन किया e की पावर 5x, अच्छा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि भैया ये इन टर्म्स ऑफ 100 दिया हुआ है, ठीक है। ये जो सब कुछ दिया हुआ है 100 की टर्म्स में दिया हुआ है। इसका मतलब जब मैं 200 और 400 ले रहा हूं तो मैं 200 ना लेके मैं 2 ले लूं बस, ये कह रहे हैं, ठीक है। 400 ना लेके मैं 4 लूं, क्योंकि वो सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ 100 है। अकाउंट्स में करते थे ना इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स है, तो आप वो बाय डिफॉल्ट सपोज 400 लिखा हुआ तो 400,000 है, 5 लिखा तो 5000 है, तो ये हंड्रेड्स की टर्म में है। तो ये 2/4 लेके चलेंगे, ठीक है। क्या लेके चलेंगे हम? 2/4, मतलब ये 4 हो गया, ये 2 4, ठीक है। अब मेरे को ये 150 प्लस e की पावर 5x अपॉन 5 ही होना चाहिए भाई। अब यहाँ पे आप भैया 4 और 2 एक बार लगा दो, एक बार 4 लगा देना माइनस एक बार 2 पुट कर देना, ठीक है। कर दोगे ना सर? ये क्या होगा, 4 पुट करोगे तो 5 e की पावर 20 हो जाएगा, ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट? गॉट इट? नेक्स्ट, चलो आज ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में वी विल कम अप विद द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।